बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले तमाम दोस्तों को अपने चैनल प्रोफेसर आर पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका टीचर रमीज अहमद। उम्मीद करता हूँ देखने वाले तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है, एक और दिन के साथ आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए कोरल ड्रा एडवांस लेवल सीरीज 2023 लेक्चर नंबर 1 के साथ हाजिर हूँ। ये सीरीज उन दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स सीखना चाहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टास्क बार पर कोरल ड्रा की एप्लीकेशन मौजूद है। मैं इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कोरल ड्रा की एप्लीकेशन ओपन हो गई है। यहाँ मैंने पहले से एक शीट को सिलेक्ट किया हुआ है। लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं, टॉप पर आपको यहाँ पेज जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, A4 साइज मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। पेज डायमेंशन आप देख सकते हैं, विड्थ और हाइट आपको लिखी हुई नजर आ रही है। और इसी तरह ओरिएंटेशन मैंने लैंडस्केप रखी है। उसके बाद जो आप देख सकते हैं ड्राइंग यूनिट, वो मैंने इंचेस में रखा है। आप चाहें तो किसी और में भी रख सकते हैं, पिक्सल या आप मिलीमीटर में भी रख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ इंचेस सेलेक्ट किया, आपको जो बेहतर लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह आज के लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे पहले आप भूल जाएं। और साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे नए आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल सके, आप नोटिफिकेशन की अपडेट को मिस ना कर सकें। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स की बुक 1 के लेक्चर नंबर 1 में हम रिबन को डिजाइन करना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा कि आपने रिबन को कैसे डिजाइन करना है। सबसे पहले आपने फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करना है। उसके दो मेथड हैं, माउस के थ्रू और एक दूसरा है कीबोर्ड के थ्रू। आपको जो बेहतर लगे आप उसके थ्रू यानी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्री हैंड टूल आपको लेफ्ट साइड पर जो टूल बार नजर आ रही है, यहाँ आपको नजर आएगा। जैसे ही आप माउस का पॉइंटर उस टूल के पास लेकर जाएंगे तो स्क्रीन टिप पर आप उसका नाम देख सकते हैं, फ्री हैंड टूल लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। ब्रैकेट में जो आपको शॉर्ट की लिखी हुई नजर आ रही है, ये आप कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करेंगे तो ये टूल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड से एक बार F5 बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये टूल हमारा सिलेक्ट हो गया है। बुक 1 की तमाम सीरीज में मैं आपको कीबोर्ड और माउस के थ्रू बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से वर्क करना है। अब सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। आपने राइट साइड के टॉप से एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब उसके बाद जितनी लाइन आप चाहते हैं उसके लिए आपने माउस को ड्रैग करना है। याद रहे आपने एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देना है। अब जैसे कि माउस को आप ड्रैग कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं लाइन की लेंथ बढ़ रही है। जितनी लाइन आपको चाहिए आपने सिर्फ उतनी ड्रैग करनी है। अब जैसा कि यहाँ आपने थोड़ी सी लाइन को राइट के टॉप से माउस को ड्रैग करते हुए थोड़ा सा नीचे लेकर आना है, लेफ्ट साइड पर तिरछा। अब यहाँ आपने एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये एक लाइन हमारे पास ड्रॉ हो गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह ड्रॉ करने के बाद एक दूसरी लाइन इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। आप माउस को इस पॉइंट पर लेकर आएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको स्क्रीन टिप पर उसका नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, नोड, यानी ये उसका ज्वाइंट है। आपने इस ज्वाइंट के साथ मिलाना है। अगर ये ज्वाइंट आपको नजर नहीं आ रहा तो आप शीट को जूम कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपने कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माउस के पॉइंटर की शक्ल तब्दील हो गई है। अब आपने लेफ्ट के टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए, यानी आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को नहीं छोड़ना, उसको ड्रैग करते हुए नीचे तक लेकर आना है, इतना एरिया। अब उसके बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जूम हो गया हमारे पास। अब उसके बाद यहाँ आपको एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ज्वाइंट हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने माउस को ड्रैग करना है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने भी इसी तरह प्रैक्टिस के दौरान लाइन इतनी ही ड्रॉ करनी है। अब उसके बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को दोबारा क्लिक कर देना है तो यहाँ आप देख सकते हैं एक लाइन हमारे पास मुकम्मल ड्रॉ हो गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जी राउंड कॉर्नर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से आपके पास ये शेप तैयार हो जाएगी। अब इस ज्वाइंट को आपने राउंड करना है। उसके लिए आपने टॉप पर आपको विंडोज का ऑप्शन नजर आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। उसके बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा डॉकर्स का, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ही आप माउस का पॉइंटर इस पर लेकर आएंगे, राइट साइड पर आपके पास एक नई लिस्ट अपेयर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आपके पास कॉर्नर का ऑप्शन होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने कॉर्नर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा राइट साइड पर। जैसे ही ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ आप देख सकते हैं आपको एक ब्लू लाइन नजर आ रही है और यहाँ आपको ये राउंड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास रेडियस में 0.15 है। अगर आपके पास 0. कुछ हो तो आपने 0.15 ही इसको करना है। आप चाहे तो इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से टाइप कर दें 0.15। उसके बाद ऊपर आपके पास फिल इट होगा, इस पर आपने चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद यहाँ आपके पास अप्लाई
आई का बटन होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कॉर्नर हमारे पास मौजूद था वो राउंड में तब्दील हो गया है। अब उसके बाद इस डायलॉग बॉक्स को आपने क्लोज करना है। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है जूम टू पेज। इसको करने का तरीका जी नोट कर लें। पहले आपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, शिफ्ट बटन को आपने नहीं छोड़ना। फंक्शन की F4 बटन को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा जो पेज है वो फिट हो गया। ये था जी जूम टू पेज, यानी किसी भी पेज को आप स्क्रीन पर फिट कर सकते हैं, जैसा कि शुरू की हालत में हमारे पास ये पेज मौजूद था। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, इस ऑब्जेक्ट को हम किसी शेप की शक्ल में तब्दील करते हैं। उसके लिए आपने पहले एक्सट्रूड टूल को सिलेक्ट करना है। एक्सट्रूड का मतलब होता है बाहर निकालना। अब ये टूल आपको कहाँ मिलेगा? उसके लिए आप लेफ्ट साइड पर टूल बार पर आएंगे, यहाँ आपके पास ट्रांसपेरेंसी टूल होगा। इसके ऊपर जो आपको टूल नजर आ रहा है जिसे कहते हैं शेडो टूल, इसके साथ आपको एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है। आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं मजीद आपके पास टूल आ जाएंगे। उसमें आपको यहाँ एक्सट्रूड टूल सेकंड लास्ट में नजर आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये टूल हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। माउस के पॉइंटर की शक्ल भी आप देख सकते हैं तब्दील हो गई है। अब उसके बाद आपने इस ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अब इस लाइन को सीधा आपने ड्रॉ करना है। उसके लिए आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है। अब आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। आपने माउस को थोड़ा सा ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेकर आना है। इतना ड्रैग करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को छोड़ देना है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक मुकम्मल यानी 3D ऑब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि पहले ये हमारे पास लाइन थी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक्सट्रूड टूल की मदद से हमने 3D लुक दे दी है। अब उसके बाद प्रॉपर्टी बार में आपको यहाँ एक्सट्रूजन टाइप नजर आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ एक छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा है। आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। आपके सामने स्क्रीन पर 6 ऑप्शन आ जाएंगे। राइट साइड पर आपको 3 नजर आएंगे, इसी तरह लेफ्ट साइड पर आपको 3 नजर आएंगे। लेफ्ट साइड के जो तीसरा ऑप्शन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो लाइन हमारे पास छोटे साइज में मौजूद थी वो अब आपको साइज बड़ा नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जूम मेथड। जूम करने के काफी सारे तरीके हैं, जो आपको बेहतर लगे आप उसके थ्रू यानी जूम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नया तरीका सिखाने वाला हूँ। उसके लिए आप अगर इस शीट को जूम करना चाहते हैं तो सिर्फ आपने माउस का जो पॉइंटर है उस एरिया पर लेकर जाना है जिसको आप जूम करना चाहते हैं। अब आपके माउस के सेंटर में जो स्क्रॉल बार होगी, जिसे आप ट्रैक बार भी कह सकते हैं या व्हील भी कह सकते हैं। अब आपने माउस का पॉइंटर यहाँ रखा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप माउस के व्हील को ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जूम हो रहा है। अब उसके बाद आपने ये जो क्रॉस वाला पॉइंट है इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करेंगे। अब आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। आपने दोनों चीजों को नहीं छोड़ना, यानी माउस के लेफ्ट क्लिक को भी और कीबोर्ड से आपने कंट्रोल बटन को। अब उसके बाद आपने इस माउस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना है, क्योंकि कंट्रोल बटन की क्या लॉजिक है, जब आप कंट्रोल बटन को प्रेस करते हो ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ मूव होगी। या फिर अगर आप इसको राइट साइड पे भी थोड़ा मूव करते हैं तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। कंट्रोल बटन की मदद से बिल्कुल एक खास पॉइंट पर ये यानी ऊपर की तरफ मूव होंगे। आपने इसी तरह इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना है। अब आपने यहाँ माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। कंट्रोल बटन को आपने प्रेस करके रखना है, ताकि अगर आपको थोड़ा सा लाइन ऊपर करना पड़े तो दोबारा आपको कंट्रोल बटन प्रेस करने की जरूरत ना पड़े। दोबारा हम इस लाइन को इस ज्वाइंट के साथ मिलाते हैं। उसके लिए दोबारा आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए कंट्रोल बटन के साथ इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। इतना मूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि लाइन थोड़ा सा हमारे पास ऊपर हो गई है। इसको दोबारा नीचे डाउन करते हैं माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए यहाँ तक। अब यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ लाइन ज्वाइंट हो गई है। तकरीबन 19-20 का फर्क रहता है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। एक बात यहाँ याद रखें, ग्राफिक डिजाइनिंग के जो भी सॉफ्टवेयर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जितना भी ग्राफिक का काम होता है वो बड़ा बारीकी के साथ होता है। उसके लिए आपको बार बार जूम इन और जूम आउट करना पड़ता है। अगर आप इस एरिया को जूम आउट करना चाहते हैं उसके लिए आपने सिर्फ माउस का पॉइंटर यहाँ लेकर आना है। जो आपके पास माउस के सेंटर में जो व्हील या स्क्रॉल बार या ट्रैक बार है आपने उसको नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इस शीट का जूम आउट हो जाएगा। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप इसको जूम टू पेज करना चाहते हैं उसके लिए पहले आपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, उसको आपने नहीं छोड़ना। इसके साथ आप F4 बटन को प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा पेज फिट हो गया, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब दोबारा थोड़ा सा जूम करते हैं। उसके लिए आपने पहले कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करना है। अब आपने लेफ्ट के टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए जितने आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है इसको आपने ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे तो ये हमारे पास जूम हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ब्रेक अ पार्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट की लाइन को ब्रेक करते हैं। उसके 2 मेथड हैं, एक है हमारे पास ऑप्शन के थ्रू और दूसरा है कीबोर्ड शॉर्टकट की। आपको दोनों में से जो पसंद है आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले आपने इस ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा हमारे पास।
पास। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऑप्शन आपको नजर आएगा, आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट, और साइड पर आपको उसकी शॉर्ट की लिखी हुई नजर आ रही है स्क्रीन पर, कंट्रोल के। आप चाहें तो इस ऑप्शन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक कर दें, या फिर आप पहले कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे। कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। जैसे ही आप के बटन को प्रेस करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की लाइन के पार्ट्स अलग हो गए। अब उसके लिए आप पहले पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए स्पेस बार बटन को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि पिक टूल हमारा सिलेक्ट हो गया। अब खाली एरिया पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाली लाइन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं उस लाइन का जो एक हिस्सा है वो उससे अलग हो गया। ये हमने टॉप वाली लाइन की जो लेयर है उसको अलग कर दिया। अब इसको आप डिलीट कर दें, उसके लिए कीबोर्ड से जैसे ही डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डिलीट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब जैसा कि इस ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, इसको मूव करता हूँ, ये तमाम हमारे पास ज्वाइंट है। अब इनको अलग करते हैं, यानी अनग्रुप करते हैं। तो अनग्रुप करने के लिए दो मेथड हैं, एक है प्रॉपर्टी बार के थ्रू, दूसरा कीबोर्ड शॉर्टकट की। अब जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में ये आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक है जी हमारे पास अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर उसकी शॉर्ट की भी देख सकते हैं, कंट्रोल यू, और उसके साथ आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है। आप इस पर जैसे ही माउस को पॉइंटर लेकर जाएंगे, स्क्रीन टिप पर इसका नाम लिखा हुआ आपको नजर आएगा, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। आप चाहे तो इस ऑप्शन पर या साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, या फिर पहले कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करें। कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना, यू बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरह से भी इन दोनों के पार्ट्स अलग हो जाएंगे। अब खाली एरिया पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा आप माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, इसको मूव करेंगे तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब वापस पहली हालत में लेकर आने के लिए पहले आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना है, जेड बटन को प्रेस करेंगे तो वापस वो अपनी लोकेशन पर चला जाएगा जो इससे पहले की हालत मौजूद थी मूव करने से पहले। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कलर फिल। इन दोनों ऑब्जेक्ट में हम कलर को फिल करते हैं, जैसे कि टॉप वाला ऑब्जेक्ट है और नीचे बॉटम वाला ऑब्जेक्ट है। तो टॉप वाले ऑब्जेक्ट में आपने लाइट कलर फिल करना है और बॉटम वाले में वही कलर आपने डार्क फिल करना है। तो उसके लिए पहले हम टॉप वाले ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट साइड पर आपको कलर पैलेट नजर आ रहा है, इसमें से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। याद रहे कि आपने टॉप वाले में लाइट कलर फिल करना है। अब मैं ग्रीन कलर पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूं तो उसके जो अंदर वाला कलर है वो फिल हो गया है, और जो बॉर्डर आपको नजर आ रहे हैं ये कलर फिल नहीं हुआ। बॉर्डर पर कलर फिल करने के लिए या रिमूव करने के लिए माउस का राइट क्लिक इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद बॉटम वाले ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें ग्रीन का डार्क कलर फिल करते हैं, उसके लिए दोबारा आप कलर पैलेट पर आएंगे, जो कलर आपने फिल किया है इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए रखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं मजीद आपके पास कलर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आप डार्क कलर पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें कि ऊपर वाले में लाइट कलर है और नीचे आपके पास डार्क कलर है। इस तरह से आपने इसको फिल करना है। यकीनन यहाँ तक भी आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर रिमूव। अब जैसे कि यहाँ आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, यहाँ आपको बॉर्डर नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा मजीद जूम कर देता हूँ। अब यहाँ देखें ये आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही है, इसको रिमूव करते हैं। उसके लिए पहले मैं जूम टू पेज करता हूँ। उसके लिए आपने शिफ्ट बटन को प्रेस करते हुए फंक्शन की F4 बटन को प्रेस करेंगे तो पेज फिट हो जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद आपने लेफ्ट के टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं नीचे तक आपने ड्रैग करना है। ये पूरा ऑब्जेक्ट उसमें ड्रैग होते हुए सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो यहाँ हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास सिलेक्ट हो गए हैं। अब इसके बॉर्डर को रिमूव करने के लिए कलर पैलेट के टॉप पर जो आपको लाइन नजर आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई और वर्जन है तो यहाँ आपको क्रॉस नजर आएगा। ये हमारे पास 2022 वर्जन है तो यहाँ आपको लाइन नजर आ रही है। आप इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के बॉर्डर रिमूव हो गए। थोड़ा सा जूम दोबारा करते हैं। अब यहाँ देखें आपको ब्लैक लाइन नजर नहीं आ रही। हमने बड़ी आसानी से तमाम यानी बॉर्डर को रिमूव कर दिया। अब दोबारा जूम टू पेज करते हैं। उसके लिए पहले आपने शिफ्ट बटन को प्रेस करना है। आपने शिफ्ट बटन को नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से आप F4 बटन को प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पेज फिट हो गया हमारे पास। अब उसके बाद एक ऑब्जेक्ट को डाउन करते हैं। अब जैसे कि ये जो बॉटम वाला ऑब्जेक्ट है ये इसके नीचे लेकर आना है, तो उसके लिए पहले जूम करता हूं मैं थोड़ा सा। आपने खाली एरिया पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। बॉटम वाले ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब बॉटम वाले ऑब्जेक्ट को टॉप वाले ऑब्जेक्ट के नीचे लेकर आना है। उसके लिए दो मेथड हैं, दोनों शॉर्ट की आप नोट कर लें। आप कीबोर्ड से चाहे तो कंट्रोल बटन या फिर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करें। आपने इन दोनों बटन में से किसी एक को नहीं छोड़ना। अगर आप पहले कंट्रोल बटन को प्रेस करते हैं तो कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। आपके कीबोर्ड पर पेज डाउन का बटन होगा, आप उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं वो ऑब्जेक्ट उसके नीचे आ गया है। तो इस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस
ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं। बेसिक लेक्चर में मैंने कई बार बता चुका हूं कि किस तरह से आपने डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है। दोबारा यहाँ बता देता हूं, जो नए दोस्त आए हैं वो भी सीख लेंगे। अब जैसे कि आपने टॉप ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो ये सिलेक्ट है। दोबारा आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं रोटेट वाले पॉइंट आ जाएंगे जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपने ये सेंटर वाला पॉइंट है, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे माउस को, तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है। अब इतना आपने मूव करने के बाद इसके साथ ही माउस का राइट क्लिक को प्रेस करना है। याद रहे लेफ्ट क्लिक को आपने नहीं छोड़ना। अब इसकी कॉपी क्रिएट करने के लिए पहले आपने माउस लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, उसके बाद आपने माउस के राइट क्लिक को छोड़ देना है। तो इस तरह से इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी बड़ी आसानी से। ये था जी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने का मेथड। कॉपी को क्रिएट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कलर फिल। जो आपने ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट की है इसमें हम यानी ब्लैक कलर 80% फिल करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के राइट साइड पर माउस के पॉइंटर को लेकर आएंगे तो यहाँ आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आएगा ब्लैक कलर। जैसे ही इसे नीचे लेकर आएंगे वो आपको परसेंटेज बता देगा 90%। इसी तरह नीचे थर्ड ऑप्शन पर लेकर आएंगे, यहाँ 80% लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थर्ड कलर पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जो आपने डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट की है उसका कलर हमने 80% ब्लैक रखना है। अब उसके बॉर्डर को रिमूव करने के लिए टॉप पर आपने राइट क्लिक करना है तो उसके बॉर्डर रिमूव हो जाएंगे। अब उसके बाद आपने माउस के पॉइंटर को सेंटर पे लेकर आना है। इसी ऑब्जेक्ट के व्हील को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जूम हो जाएगा। इतना जूम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपने ट्रांसपेरेंसी टूल की मदद से शेड को तैयार करना है, यानी इस ऑब्जेक्ट का साया तैयार करना है। उसके लिए लेफ्ट साइड पर आप आएंगे, यहाँ आपको ट्रांसपेरेंसी टूल नजर आएगा स्क्रीन टिप पर, उसका नाम आप देख सकते हैं। इसकी शॉर्टकट नहीं है, आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपने यहाँ माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए राइट साइड पर मूव करना है इतना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना मूव करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उस यानी ऑब्जेक्ट का आपको साया नजर आ रहा है। एक बात याद रखें कि आपने लेफ्ट से राइट की तरफ आना है, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आना, आपने लेफ्ट से राइट की तरफ आना है माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसको कन्वर्ट टू बिट मैप करते हैं। उसके लिए आपने टॉप पर आपको बिट मैप्स लिखा हुआ नजर आएगा ऑप्शन, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। फर्स्ट आपके पास यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा आपको कन्वर्ट टू बिट मैप। आप इस ऑप्शन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने कन्वर्ट टू बिट मैप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मैं माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको लेफ्ट साइड पर मूव करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ आपने DPI जो है वो आपने 300 रखनी है, अगर आपके पास यहाँ 300 नहीं है। उसके बाद नीचे आपके पास दो चेक लगे होंगे जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगर आपके पास इन ऑप्शन पर चेक नहीं लगे होंगे तो आपने चेक लाजमी लगाने हैं। अब उसके बाद आपने ओके के बटन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कन्वर्ट टू बिट मैप हो गया, यानी एक पिक्चर की शक्ल इख्तियार कर गए। इतना करने के बाद आपके पास ऊपर इफेक्ट्स का ऑप्शन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मेन्यू बार भी कहते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ आपके पास ब्लर का ऑप्शन होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जैसे ही ब्लर पर माउस का पॉइंटर लेकर आएंगे राइट साइड पर आपके पास मजीद ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ आपके पास गैशियन ब्लर का ऑप्शन होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने रेडियस के जो पिक्सल है आपने 14 टाइप करना है कीबोर्ड से। सिलेक्ट करने के बाद अब उसके बाद नीचे आपके पास ओके का बटन होगा, आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, उस साये को उसने ब्लर कर दिया। गॉसियन ब्लर के बाद इसको दोबारा आपने ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करना है। ऊपर आपके पास प्रॉपर्टी बार आ जाएगी ट्रांसपेरेंसी टूल की, यहाँ आपको नॉर्मल लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ आपने मल्टीप्लाई का जो ऑप्शन है इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं उस शेड का साया हमारे पास प्रॉपर तैयार हो गया जो हमने ब्लैक कलर फिल किया था। अब उसके बाद इसको पेज डाउन करते हैं। आपने पहले कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से आपने पेज डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो जो साया आपको ऊपर नजर आ रहा था अब आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ आपको नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ही पूरे ऑब्जेक्ट का साया यानी जमीन पर पड़ रहा है। इस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है जैसे मैंने आपको गाइड किया। अब उसके बाद नीचे वाला जो बॉटम ऑब्जेक्ट है इस पर माउस का पॉइंटर लेकर आए, थोड़ा सा जूम करते हैं। व्हील को आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आपके सामने पेज का जूम हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एलिप्स टूल को सिलेक्ट करते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा? लेफ्ट साइड पर आप आएंगे, रेक्टेंगल टूल के नीचे आपको ये गोल सर्कल नजर आ रहा है, इसको एलिप्स टूल कहते हैं। स्क्रीन टिप पर आप उसका नाम भी देख सकते हैं और शॉर्ट की भी आपको नजर आ रही है। इसको भी सिलेक्ट करने के दो मेथड हैं, माउस के थ्रू और दूसरा कीबोर्ड के थ्रू। आपको इन दोनों में से जो पसंद है आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड से एक बार F7 बटन को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माउस के पॉइंटर की शक्ल तब्दील हो गई है। आपको ये टूल सिलेक्ट किया हुआ नजर आ रहा है, आप लेफ्ट साइड पर भी देख सकते हैं। अब उसके बाद आपने जो बॉटम वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर माउस के पॉइंटर को अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड
करते हुए नीचे की तरफ इतना ड्रैग करना है, यानी हम अब इसका भी शेड तैयार करते हैं। इतना आपने ड्रैग करने के बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस सर्कल में हम यानी कलर को फिल करते हैं। इसमें ब्लैक कलर जो हम 60% फिल करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आपको 5th नंबर पर नजर आएगा, जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5। जैसे आप माउस का पॉइंटर यहाँ लेकर आएंगे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 60% हमारे पास ब्लैक कलर है। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इसकी आउटलाइन को रिमूव करते हैं। टॉप पर आपको जो नजर आ रहा है इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करेंगे, उसका बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। अब जैसे हमने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का शेड तैयार किया है, इसी तरह इसको भी तैयार करते हैं। अब इसको कन्वर्ट टू बिटमैप करते हैं। उसके लिए आपने दोबारा बिटमैप ऑप्शन पर आना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ आपने कन्वर्ट टू बिटमैप पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। अब यहाँ आपके पास उसी तरह 300 DPI रखनी है। नीचे दोनों चेक आपने लगाने हैं। ओके के बटन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कन्वर्ट टू बिटमैप हो गया है। अब उसके बाद दोबारा आपने इफेक्ट्स ऑप्शन पर आना है। यहाँ आपके पास नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, ब्लर पर आना है। उसके बाद गॉसियन ब्लर पर आना है। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपने 14 की बजाय 15 इसको टाइप कर देना है। 15 टाइप करने के बाद आपने ओके के बटन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये शेड हमारे पास तैयार होगी है। अब उसके बाद ट्रांसपेरेंसी टूल पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी बार में ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको नॉर्मल लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ आपने उसी तरह मल्टीप्लाई के ऑप्शन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रॉपर एक शेड हमारे पास तैयार होगी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हाफ करते हैं शेप टूल की मदद से। शेप टूल को सिलेक्ट करने के दो मेथड हैं, आपको जो पसंद हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। एक है हमारे पास माउस के थ्रू, दूसरा है कीबोर्ड शॉर्टकट की। शेप टूल आपको पिक टूल से नीचे मिलेगा। जैसे आप माउस का पॉइंटर वहां रखेंगे, स्क्रीन टिप पर उसका नाम आप देख सकते हैं। उसके साथ आपको शॉर्ट की लिखी हुई नजर आ रही है F10। आप चाहें तो इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड से F10 बटन को प्रेस करेंगे तो शेप टूल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने इस ऑब्जेक्ट के 4 नोड आ जाएंगे, जैसे कि 2 टॉप वाले और 2 बॉटम वाले। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। यहीं आपने माउस के पॉइंटर को रखना है और जो आपके माउस के सेंटर वाला जो व्हील है उसको नीचे की तरफ मूव करेंगे, जूम आउट हो जाएगा। अब आपने राइट के टॉप और बॉटम वाले यानी नोड है इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, इतना आपने माउस को ड्रैग करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब थोड़ा सा जूम करते हैं। अब उसके बाद आपने कीबोर्ड से पहले कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। इस नोड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते लेफ्ट साइड पर मूव करना है। इतना मूव करने के बाद आपने पहले माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को छोड़ देना है। तो ये यानी उस ऑब्जेक्ट का हाफ हो गया। अब उसके बाद आपने पिक टूल को सिलेक्ट करना है। उसके लिए कीबोर्ड से एक बार स्पेस बार बटन को प्रेस करेंगे, पिक टूल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। वो जो नोड आपको नजर आ रहे हैं वो गायब हो गए। अब उसके बाद आपने इसको इस ऑब्जेक्ट के नीचे लेकर आना है। तो ये हमारे पास अभी सिलेक्ट है। तो पहले आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। पेज डाउन को प्रेस करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं वो जो शेड है वो नीचे आ गई है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। आपने इतनी इसकी सेटिंग करनी है। पहले हम जूम टू पेज करते हैं। उसके लिए पहले आपने शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, शिफ्ट बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से आप F4 बटन को प्रेस करेंगे तो जूम टू पेज हो जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद इस ऑब्जेक्ट पर माउस का पॉइंटर लेकर आते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ। अब उसके बाद दोबारा आपने एलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है। एलिप्स टूल को सिलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ शेड नजर आ रही है। आपने इस शेड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। आपने पहले F10 बटन को प्रेस करेंगे, हमारे पास शेप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं ऊपर की तरफ ड्रैग करना है माउस को। इतना ड्रैग करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब ये नोड हमारे पास सिलेक्ट हो गए हैं। पहले आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं माउस को राइट की तरफ मूव करना है। इतना मूव करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। इसी तरह आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को छोड़ देना है। इतनी सेटिंग करने के बाद आपने एलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है। उसकी मदद से एक और सर्कल को ड्रॉ करते हैं। आप कीबोर्ड से F7 बटन को प्रेस करेंगे, एलिप्स टूल हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट पर माउस के पॉइंटर को लेकर आने के बाद आप व्हील को घुमाएंगे, थोड़ा सा जूम हो जाएगा। अब यहाँ एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। आपने यहाँ टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं नीचे की तरफ आना है। इतना आने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो सर्कल बिल्कुल आपने इसी शेप में तैयार करना है जो मैंने आपको बता दी है। अब उसके बाद इसमें कलर को फिल करते हैं। राइट साइड पर आपको कलर पैलेट नजर आ रहा है। इसमें आपने व्हाइट कलर पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, आउटलाइन को आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने पिक टूल को सिलेक्ट करना है। तो ये शेप हमारे पास क्रिएट होगी। अब उसके बाद इसको कन्वर्ट टू बिटमैप करते हैं। आपने बिटमैप्स पर आना है। कन्वर्ट टू बिटमैप के ऑप्शन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। 300 DPI उसी तरह चेक लगाएंगे, ओके कर देंगे। अब उसके बाद इफेक्ट्स के ऑप्शन पर आएंगे, ब्लर पर आएंगे, उसके बाद गॉसियन ब्लर पर आएंगे। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपने जो पिक्सल हैं वो 28 कर देने। जैसे ही आप कीबोर्ड से 28 टाइप करेंगे उसके बाद आपने
आपने ओके के बटन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पावर क्लिप करते हैं। आपने इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करेंगे, आपके सामने शॉर्टकट मेन्यू आएगा। यहाँ आपको पावर क्लिप इनसाइड लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं माउस के पॉइंटर की शक्ल तब्दील हो गई है, एक एरो की शक्ल में वो कन्वर्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर पेस्ट हो गया। इस तरह से आपने पावर क्लिप करना है। अब उसके बाद दोबारा आपने जूम टू पेज करना है, शिफ्ट F4 बटन को प्रेस करते हुए। इस तरह से आप बड़ी आसानी से कोई भी रिबन तैयार कर सकते हैं। इस पूरे रिबन को सिलेक्ट करते हैं, टॉप के माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए लेफ्ट साइड से राइट साइड पर मूव करेंगे। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब इसकी एक और कॉपी क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपने पहले कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। अब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए राइट साइड पर मूव करेंगे। मूव करने के बाद आप देख सकते हैं प्रीव्यू में आपको नजर आ रहा है कि ये कैसे नजर आएगा। अब उसके साथ आपने माउस के राइट क्लिक को प्रेस करना है। पहले आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब आपने माउस के राइट क्लिक को छोड़ देना है। उसके साथ आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को छोड़ देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की हमने डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर ली है। अब उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का कलर तब्दील करते हैं। खाली एरिया पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कोई भी कलर फिल कर देते हैं। अब जैसे कि इस पर एक बार माउस से मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ये कलर इस पर अप्लाई हो गया। उसके बाद नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसी कलर पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड रखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं मजीद कलर आपके पास ओपन हो गए। अब डार्क कलर पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं डार्क कलर हमारा अप्लाई हो गया। ये था जी रिबन को तैयार करने का तरीका। अब इसमें आप टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ। अब इस रिबन के अंदर हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं। उसके लिए आप लेफ्ट साइड पर आएंगे, आपको टेक्स्ट टूल नजर आएगा जहां आपको ए लिखा हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन टिप पर उसका नाम और शॉर्ट की आप देख सकते हैं F8। इस टूल को भी आप माउस या कीबोर्ड के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड से एक बार F8 बटन को प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास माउस के पॉइंटर की शक्ल तब्दील हो गई है। यहाँ आपको ए लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब खाली एरिया पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप कर्सर ब्लिंक करता हुआ आपको नजर आएगा। अब उसके बाद यहाँ मैं टाइप करता हूँ प्रोफेसर RA। उसके बाद कीबोर्ड से एक बार इंटर की को प्रेस करता हूँ। यहाँ दूसरा टेक्स्ट ऐड करते हैं डेवलप स्किल्स। उसके बाद आपने पिक टूल को सिलेक्ट करना है जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब ये टेक्स्ट हमारा ऐड हो गया। अब इसको ब्रेक का पार्ट करते हैं। उसके लिए पहले आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। के बटन को प्रेस करेंगे तो ये दोनों टेक्स्ट एक दूसरे से जुदा हो गए। ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं या 1 बाय 1 टाइप करके भी आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट जो टेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेसर आ रहे हैं, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको ग्रीन यानी रिबन पर लेकर आते हैं। यहाँ आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब उसके बाद अगर आप इसका फॉन्ट टेक्स्ट तब्दील करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से इसको एडजस्ट कर सकें। अब उसके बाद ऊपर आपके पास फॉन्ट स्टाइल होगा, यहाँ आपको एरो नजर आ रहा है। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं उसका टेक्स्ट का स्टाइल तब्दील हो गया। अब उसके बाद यहाँ आपने सेंटर वाला जो पॉइंट है जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब उसके बाद दोबारा आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको सेंटर की तरफ लेकर आना है। अब आपने इस टेक्स्ट को इतना सेट करने के बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। दोबारा आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास रोटेट वाले पॉइंट आ जाएंगे। अब ये सेंटर वाला जो पॉइंट है इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। उसके बाद दोबारा इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तमाम नोट आ जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं टेक्स्ट को, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए कॉर्नर वाले नोट से नीचे की तरफ खींचते हैं। इतना मूव करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब उसके बाद दोबारा इस टेक्स्ट को माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ लेकर आते हैं। इतना आपने इसके अंदर एडजस्ट करना है। अब उसके बाद सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इतना मूव करने के बाद दोबारा आप इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आए। दोबारा आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इतना एडजस्ट करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब इस टेक्स्ट के अंदर हम व्हाइट कलर को फिल करते हैं। राइट साइड पर आपको कलर पैलेट नजर आएगा। व्हाइट कलर पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें। अब उसके बाद जो आउटलाइन है इसकी रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट हमारा इसके अंदर फिट हो गया। अब उसके बाद जूम टू पेज करते हैं, शिफ्ट F4 बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ आपको ये टेक्स्ट नजर आ रहा है रिबन के अंदर। अब इसी तरह दूसरे टेक्स्ट को एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए दूसरे रिबन पर लेकर आते हैं। यहाँ आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। इतना जूम करने के बाद अब उसके बाद इसका भी फॉन्ट स्टाइल अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो कर दें। फिलहाल मैं इसका फॉन्ट स्टाइल तब्दील नहीं कर रहा। अब उसके बाद इसको भी इसके अंदर सेट करते हैं। अब एक और मेथड के थ्रू हम इसको सेट करेंगे।
करेंगे। पहले आपने इस टेक्स्ट को यहाँ रखना है। उसके बाद जो राइट साइड वाला जो नोड है इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए आपने राइट साइड पर इसको मूव करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब उसके बाद दोबारा आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, रोटेट वाले पॉइंट आ जाएंगे। सेंटर पॉइंट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए नीचे की तरफ आप मूव करेंगे। इतना मूव करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब इसके अंदर भी हम कलर फिल करते हैं व्हाइट कलर पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब इसी तरह इसी कलर पर एक बार माउस से राइट क्लिक करेंगे। अब इस टेक्स्ट की ड्रॉप शेडो तैयार करते हैं। उसके लिए ट्रांसपेरेंसी टूल के ऊपर आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है जैसे कि एक्सट्रूड टूल, इसके साथ छोटा सा एरो है, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, मजीद टूल आपके पास आ जाएंगे। फर्स्ट आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है शेडो। आप इस टूल पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इस टेक्स्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए नीचे की तरफ मूव करेंगे। कीबोर्ड से आपने कंट्रोल बटन को प्रेस करना है ताकि लाइन हमारी सीधी रहे। अब उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको उसकी शेड नजर आ रही है। इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करते हैं ताकि ये खूबसूरत नजर आए। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को छोड़ देना है। अब ऊपर आपको जो यहाँ फीदर नजर आ रहे हैं इसको हम कर देते हैं 80। आपने टाइप करना है 80। उसके बाद कीबोर्ड से एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं उसकी कंप्लीट शेड हमारे पास तैयार होगी। अब उसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब स्क्रॉल बार को थोड़ा सा यहाँ मूव करते हैं। अब इस फाइल को सेव करते हैं। क्रिएट करने के बाद अब जैसे कि प्रॉपर्टी बार में आप देख सकते हैं सेव का आइकन आपको नजर आ रहा है। इसके साथ आपको स्क्रीन टिप पर उसकी शॉर्ट की भी नजर आ रही है। आप चाहे तो कीबोर्ड के थ्रू भी इसको सेव कर सकते हैं। मैं इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सेव का। अब आपने वो लोकेशन देनी है जिस जगह आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पर अपने सेव कर देता हूँ। आप चाहे तो अपनी ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। नीचे आपके पास लिखा हुआ नजर आएगा फाइल नेम। अब जैसे कि यहाँ अनटाइटल लिखा हुआ है, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ लेक्चर नंबर 1। उसके बाद यहाँ आपके पास सेव का बटन होगा। आप चाहे तो इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड से एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। ये था जी ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स बुक 1 का लेक्चर नंबर 1 जिसमें आपने रिबन को डिजाइन करना सीखा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।